हमारी जमात के लीडरों की एक टीम मौलाना हज़रत इमाम के पास कुछ बातों को लेकर गई थी, तो उसमें एक अहम सवाल मौला से ये भी पूछा गया था कि या मौला, आजकल जमात के अंदर मानसिक तनाव के केसों की तादाद कुछ ज़्यादा ही नज़र आने लगी है। हर कोई अंदर से बड़ा ही परेशान नज़र आ रहा है। ऊपर से तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन भीतर से हर दिनदार यानी कि ज़्यादा करके एक तनाव को महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई उदरी किसी लकड़ी को भीतर से खाए जा रही हो। ऐसे ही जमात के अंदर मानसिक तनाव और स्ट्रेस का आलम रोज रोज बढ़ते जा रहा है। या मौला, इसका क्या इलाज है और इसका क्या उपाय है? लीडरों की बात सुनकर मौला मुस्कुरा दिए और फिर मौला ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, क्योंकि वही जवाब पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 20वीं सदी का मेडिकल साइंस था, उसने सर्वानुमत से एक बात को कबूल किया था कि इस सदी का जो सबसे बड़ा रोग और बीमारी है वो मानसिक तनाव है। आज हम 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं और करीब करीब उसका 1/4 पार कर चुके हैं, और ये तनाव है कि बजाय कम होने के बढ़ते ही जा रहा है। आप देखो, इस दिमागी तनाव ने अपनी चपेट के अंदर सारी ही दुनिया को ले रखा है। आज जो नशाखोरी और भद्दे मनोरंजन वाली जो बात बढ़ रही है, बेतहाशा बढ़ रही है, लोग उस दलदल के अंदर उसकी गहराइयों में और ज़्यादा से ज़्यादा उतरते जा रहे हैं। तो उसकी जो वजह है उसको अगर ढूंढा जाए तो उसके पीछे का एक ज़बरदस्त कारण ये मानसिक तनाव है। क्योंकि आज इंसान खुद अपने आप से घबरा गया है, तो वो कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन दीवानेपन में डूबकर खुद को भुला देना चाहता है। एक पेड़ जो बड़ा ही हरा भरा होता है, आप देखो तो वो एक शीतलता देता है, एक ठंडक, फल देता है, छांव देता है। लेकिन वही वृक्ष जब सूख जाता है तो उसके लकड़े के अंदर एक आग भी होती है जो खुद भी जलती है और जला भी देती है। कहाँ है इस जीवन की खुशियाँ और सुख? और ये सवाल जब अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया, क्योंकि ये इंसान बड़ा ही जीनियस था, जो धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का पूरक बताया करता था, तो उसने जवाब ये दिया कि बस मेरे पास एक कुर्सी और टेबल हो और फिर टेबल पर कुछ फल हो और बजाने के लिए एक वायोलिन हो, तो फिर सुखी होने के लिए मुझे और क्या चाहिए। अब हम जब आइंस्टीन की बात सुनते हैं तो वो हमारी पूरी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि फलों से तो हमारा पेट भरता नहीं, और हमारे भीतर कोई गीत तो आज तक अब तक उठा नहीं जिसे किसी वाद्य पर बजाकर हम अपने आप को भूल जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के गाए गीत को हम थोड़ा सा ऊपर से अपने होठों पर गुनगुना लेते हैं, लेकिन उससे हमें वो खुशी नहीं मिलती जिस खुशी की बात ये जीनियस इंसान कर रहा है। हजरत शम्स तबरेज ने, आप देखो, प्रेम के जो 40 नियम लिखे हैं उसमें से जो 6वां नियम है उसमें लिखते हैं कि इंसान
दो तरह से अकेला हो जाता है। लेकिन एक तो अकेला होकर बड़ा ही सुखी रहता है, क्योंकि वो अपने भीतर की गहराइयों में उतरना चाहता है, तो वो अंतर्गत में छिपे सुकून और सत्य की खोज करता है। तो इसलिए वो बड़ा ही आनंदित रहता है, क्योंकि जो उसकी उदासी होती है हमें ऊपर से दिखती है, लेकिन उसके भीतर कोई खुशी भी होती है जिसे वो अनुभव करता है। और दूसरा वो दूसरा इंसान जो दुनिया से कटकर अकेला हो जाता है, क्योंकि दौलत बढ़ते जाती है और नाते रिश्ते घटते चले जाते हैं। शुरुआत में तो वो खूब अकड़ता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे लिए तो मेरा पैसा ही काफ़ी है। और वो अपने अंदर की नम्रता को इस पैसे के पीछे गंवा बैठता है, और तब फिर धीरे धीरे उसे ये डर सताने लगता है कि किसी को भी नज़दीक करने जैसा नहीं है, क्योंकि सब मुझसे मेरी दौलत चाहते हैं। वो जो लोभ होता है वो जैसे ही बढ़ते चले जाता है, और प्रेम वैसे वैसे ही घटते चले जाता है, क्योंकि फिर वही अकेलापन मानसिक तनाव का कारण बनता है, क्योंकि वो लोगों से दूर 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 होते चले जाता है। वो अपने आप से, अपने ही अंतर में उठते सवालों से फिर एक समय ऐसा भी आता है कि खुद वो घबराने लगता है। ऐसे में वो किसी को अपना सहायक और मददगार नहीं पाता, और फिर ये तनाव इतनी हद तक बढ़ सकता है कि जीवन का हर रस जहाँ सूख जाता है और भीतर से एक दहकती आग प्रकट होकर उसको भीतर ही भीतर जलाने लगती है, उस दौलतमंद इंसान को। कई लोग इस भीतर की आग से बचने को, आप देखो, आत्महत्या तक कर लेते हैं। अब सबके साथ तो ऐसा नहीं होता, कोई भीतर ही भीतर घुट के मर जाता है, लेकिन इस हालत में शायर ये कहता है कि दुनिया से घबरा के अगर मर तो जाएंगे, मर के भी चैन न मिला तो फिर किधर जाएंगे। वैसे आप देखो, इस झूठी दुनिया के अंदर कोई किसी का नहीं होता। धिया किसी की न पुत्र किसी का, हमारे वीरों ने लिखा ना ज्ञान के पाठ के अंदर। जोड़े संग न कोई, इस जीव के साथ कोई नहीं। लेकिन आप देखो, मैं बड़ी नम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पीर जीवन की इस कड़वी सच्चाई को जब हमारे सामने इसलिए रखता है कि हम सावधान हो जाए और सच्चे मददगार की अपने जीवन के अंदर खोज करें, उसे अपना साथी और मददगार बनाएं। क्योंकि पीर ने फरमाया, एजी आछी आछी करणी कमावो मोरे भाई, तो अगन न बाड़े पवन न डोले पानी न बोड़े, राजा भी दंड न दीजिए जी। लेकिन इस आग, पानी और पवन की मार से बचने के लिए हमारे आमाल दुरुस्त होने चाहिए। एजी आछी आछी करनी कमावो मेरे भाई। फिर हम मांगते हैं मौला से कि हमें तू इस तनाव की दहकती आग जो हमारे अंदर जल रही है उससे बचा ले। तो फिर होता यह है कि हमारी दुआ
कबूल हो भी जाती है और आग टल भी जाती है, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि वो दुआ कबूल नहीं भी होती तो हम पीर से पूछते हैं कि ये आग फूलों का बाग क्यों नहीं बनती। हम दुआ पे दुआ जो मांगते चले जाते हैं, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। और फिर उसे कबूल करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पीर फरमाते हैं कि वाउसो तेऊ लूणसो, ये पीर का जवाब है। वाउसो तेऊ लूणसो आरे संसार या माहे वण वाव्यात कोणे लुणिया, पीर कहे मुझने देखाड़ो। तुम जो काट रहे हो वो तो तुम्हारा ही बोया हुआ है ना, और फिर जो तुमने बोया ही नहीं उसे तुम भला कैसे काट सकते हो। तो मौलाना हजरत इमाम ने हमारे लीडरों के सवाल का जवाब देते हुए मौलाना फरमाता है कि पहली बात तो ये कि जमात खाने की हाजिरी के अंदर नियमित रहो, और दूसरी बात मौला ने फरमाई कि खिदमत के अंदर जमातों को बताओ कि तुम आगे रहो। इस जीवन का आप देखो ना, यही तो फलसफा है कि हम औरों की मदद करके और इबादत बंदगी करके ही तनाव मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि तब मौला हमारा सच्चा मददगार बन जाता है। जेनो सतगुर बेली एनी वाट सहेली, अब तो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हम बंदे हैं मौला के, और हमारा काम यही है कि हम मौला के फरमानों पर चले, उसकी हिदायत पर अमल करें। बाकी फिर हमारे जीवन की जो उलझने हैं वो सुलझा देना, उसमें अपने बातूनी स्वरूप से हमारी मदद कर देना, ये काम तो मौला का है। अब तो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में और तुझ में फर्क यही, मुझ में और तुझ में फर्क यही कि मैं हूँ नर और तुम हो नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। तो वो जो समर्पित बंदा होता है मौला का, वो सिर्फ इतना ही तनाव लेता है कि मौला का क्या फरमान है जिस पर मुझे चलना है, और बाकी जो उसकी जीवन के तान तनाव ये जो सारी चीज़ें होती है, वो आग उसको जलाती नहीं, पानी उसको डुबोता नहीं, और जो पवन होता है वो उसको डोलाता नहीं, क्योंकि उसकी जो करनी होती है वो अच्छी अच्छी यानी अच्छी अच्छी, वो जो मौला के फरमान होते हैं उसके अनुसार होती है। तो मैं आपको कलाम पाक के अंदर की 2 आयतें सुनाऊं। 87 नंबर की सूरा में 14 और 15 नंबर की 2 आयतें हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि सफल हो गया वो जिसने अपने आप को निखार लिया, वो सफल हो गया। मौला फरमाता है ना, इबादत करने से इंसानियत आती है। तो अल्लाह फरमाता सफल हो गया वो जिसने अपने आप को निखार लिया और अपने रब के नाम का सुमिरन किया, जिसने इबादत बंदगी की और उस इबादत बंदगी से जिसने अपने अंदर इंसानियत को प्रकट कर लिया। फिर अब देखो और एक आयत मैं आपको बताऊं, ये 2 नंबर की सूरा के अंदर 177 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह फरमाता है
नेकी केवल ये नहीं है कि तुम अपने मुंह पूरब और पश्चिम की ओर कर लो। अल्लाह फरमाता है कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपने मुंह पूरब और पश्चिम की ओर कर लो, बल्कि नेकी तो उसकी नेकी है जो अल्लाह अंतिम दिन, फरिश्तों, किताब और नबियों पर ईमान लाया और माल उसके प्रति प्रेम के बावजूद। हर इंसान को देखो आप, उसका जो माल, उसकी दौलत होती है, वो उससे प्यार होता है, वो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह अंतिम दिन, फरिश्तों, किताब और नबियों पर ईमान लाया और माल उसके प्रति प्रेम के बावजूद नातेदारों, अनाथों, मोहताजों, मुसाफिरों और मांगने वाले को दिया और गर्दनें छुड़ाने में भी और नमाज कायम की और ज़कात दी और अपने वचन को ऐसे लोग पूरा करने वाले हैं जब वो वचन दे और तंगी और विशेष रूप से शारीरिक कष्टों में और अपने मन के अंदर की बुराइयों के सामने की लड़ाई में जूझ में रहने वाले हैं। तो ऐसे ही लोग हैं जो सच्चे सिद्ध हुए और वही लोग डर रखने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है, अब देखो मौला का एक फरमान मैं आपको सुनाऊं तो ये जो आयत है कलाम पाक के अंदर की, तो फिर उसी से मिलता जुलता फरमान है। मौला फरमाता है, मौला ने फरमाया दूसरा सिद्धांत कि जिस पर हजरत अली ने भार दिया था, मौला अपने अव्वल इमाम का यहाँ हवाला देते हुए मौला फरमाता है कि लेकिन जो जगत भर में इस्लाम के अर्थघटन में एक भाग रूप है, वो सिद्धांत है उदारता का, दया भाव का, केयर करने का, माफ़ी का, यानी कि जो लोग ज़रूरतमंद है उनकी सेवा के लिए खोज करते रहने का। मौला आगे फरमाता है जिन लोगों ने भूल की हो या फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाया हो उनको माफ़ी देने का, क्योंकि वो माफ़ी ही है जो तुम्हें शक्ति प्रदान करेगी और जो उन लोगों में तुम्हारे बर्ताव के लिए मान पैदा करेगी और जिससे उनको तुम्हारी वर्तणुक अनुसार चलने को उत्तेजन देगी। वैसे ही कमज़ोरों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने साथ मिलकर काम करना, ये हमारे धर्म का मूलभूत पहलू है। मौला ने फरमाया, मौला उदारता की बात फरमाते हैं क्योंकि उदारता उसे कही जाती है जब इंसान दूसरों के लिए अपनी माल और दौलत खर्च करता है जिससे उसे बड़ा ही प्यार होता है। फिर मौला माफ़ी की बात करते हैं, जब हमें गुस्सा आता है मौला फरमाता है माफ़ कर दो। मौलाना रूमी ने अपनी मसनवी के अंदर एक बड़ी ही प्यारी बात लिखी है कि किसी जिज्ञासु ने हजरत ईसा नबी से एक बड़ा ही प्यारा सवाल पूछ लिया कि इस संसार के अंदर ऐसा भी क्या है जिससे इंसान को डरते रहना चाहिए। तब ईसा नबी फरमाते हैं कि वो तो अल्लाह का गुस्सा है जिससे हर इंसान को डरना चाहिए। अब ये जो सवाल करने वाला आदमी था, आप देखो बड़ा ही समझदार था, तो उसने भी सामने ये सवाल पूछ लिया कि फिर अल्लाह के गुस्से से बचने के लिए इंसान ने क्या करना चाहिए। बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, ज़िंदगी की दिशा बदल देने वाला, दुख से सुख की ओर ले जाना। हमारे जीवन की कई समस्याओं का
समाधान कर देने वाला। तब हजरत ईसा नबी फरमाते हैं कि तू खुद किसी पर गुस्सा मत कर और फिर अल्लाह भी तुझ पर गुस्सा नहीं करेगा, यानी कि तेरे कोई काम बिगड़ेंगे नहीं। हम जब मौला ने फरमाई बातों को मानते हैं, यकीनन आप पक्का समझो उस पर जब हम अमल करते हैं तो वही हमारा बोना होता है, क्योंकि तब मौला भी हमारी सुन लेता है। हम मौला की सुने, मौला फिर हमारी सुनता है, क्योंकि फिर तब मौला ऐसे में वो फरमान करता है कि हमारे सारे तनाव, मानसिक तान, वो जो डिप्रेशन, इंसोमनिया, क्या क्या कहते हैं हम, अवसाद, वो सारे अवसाद पल भर में मौला का वो फरमान सुनकर छूमंतर हो जाते हैं और हम हिम्मत से भर जाते हैं। लेकिन मौला अपने फरमानों के अंदर एक बात बार बार रिपीट करके फरमाता है कि ये जो तुम्हारा दीन है वही तुम्हें तकलीफ़ों में हिम्मत देगा, मुसीबतों में हिम्मत देगा और सुख के समय नम्रता देगा। तो ये जो बात है, क्योंकि सुख के अंदर अगर नम्रता न हुई तो फिर दुख में तकलीफ होती है, क्योंकि सुख में जब हम नम्रता को चूक जाते हैं और तब ही दुख आने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार हमें दुख में हमारा दीन धर्म हिम्मत देता है, ऐसे ही हम दीन धर्म को सुने, समझे, पढ़े, उसका अभ्यास करें, उसकी बारीकियों को जाने। क्योंकि पहले पढ़ो सतगुरनी वाचा, बीजे चालो हकने साचा, त्रिजे तत्व पामसो। तो ये जो हमारे ज्ञानों के अंदर का तत्व है, मौला के फरमानों के अंदर जो फरमान हमें फरमाए गए हैं, क्योंकि वो बातें हैं जो हमें उनसे दूर रहने को कहा गया है और वो बातें हैं जो हमें करने को कहा गया है। तो हमारे नॉलेज में वो दोनों भी बातें होनी चाहिए कि हमें क्या करना है और फिर किन बातों से बचकर रहना है। तो मौला का ये फरमान हम सुनते हैं। मौला फरमाया, हमारे प्यारे रूहानी बच्चों, तमाम प्रवृत्ति के अंदर सब मुरीदों के लिए कुछ सुख की पल होती है तो कुछ दुख की भी पल होती है। लेकिन ये याद रखो कि कोई भी पल हो, इमाम तुम्हारे करीब है, वो तुम्हारे साथ है और जीवन की मुश्किलों और आपत्तियों का मुकाबला करते समय ये याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। तुम अकेले नहीं हो। कितनी बार तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ होने के लिए हम आनंदित है। चाहे हम, मौला फरमाता, शारीरिक रूप से तुम्हारे साथ ना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी हो